नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 9th की गणित का 7वां अध्याय त्रिभुज पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने सर्वांग समता की कुछ कसौटियां SAS रूल, ASA रूल और AAS रूल और इसके बाद हमने 7.1 प्रश्नावली देखी थी। आज हम एक त्रिभुज के कुछ गुण और उसके अंतर्गत हम प्रमेय 7.2 और उस पर आधारित प्रश्नावली 7.2 भी देखेंगे। इन गुणों के अंदर हम दो प्रकार के त्रिभुजों की यहां पर चर्चा करेंगे। एक त्रिभुज मैं बना रहा हूं जिसको मैं समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा हूं क्योंकि इसकी दो भुजाएं AB और AC भुजा बराबर है। इस त्रिभुज का ये गुण होता है कि ये बराबर भुजाओं के सामने, यानी इस भुजा, ये जो बराबर भुजाओं में से है उसके सामने जो कोण है या इस भुजा के सामने जो कोण है ये भी बराबर होते हैं। एक ये समद्विबाहु त्रिभुज में ये गुण लागू होता है। दूसरा, हम एक त्रिभुज और यहां पर विवेचना करेंगे और वो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में अगर मैं इसको PQR नाम दे दूं तो PQ भुजा PR के और PR भुजा QR के, यानी सारी भुजाओं के माप बराबर हैं। और इस त्रिभुज के अंतर्गत अगर देखें तो कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण 60 डिग्री, प्रत्येक कोण यहां पर 60 डिग्री का होगा। ये ऐसा समबाहु त्रिभुज में होता है। तो यही गुणों पर आधारित हम समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रमेय का अध्ययन करेंगे और इस बात को, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसको हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न के अंतर्गत देखेंगे। प्रमेय 7.2 पेज नंबर 146 कथन है इस प्रमेय का कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाया हुआ है, ये त्रिभुज समद्विबाहु है क्योंकि इसकी जो दो भुजाएं हैं AB और AC ये बराबर दी गई हैं। तो सबसे पहले हम जब भी इस तरह की प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो एक लाइन लिखते हैं, दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ये हमें दिया हुआ है। अगली लाइन में हम सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है वो हम अगली लाइन में लिखेंगे। हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C, सम्मुख बराबर भुजा, ये वाली बराबर भुजा है और ये बराबर है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं। तो इस भुजा के सामने वाला कोण C, इस भुजा के सामने वाला कोण B,
ये बराबर होंगे तो कोण बी बराबर कोण सी। इसमें एक हम रचना करेंगे और वो रचना है कोण ए का समद्विभाजक खींचा जिसने BC को D पर काटा। तो यहां हम एक रचना करेंगे। इस A का समद्विभाजन करेंगे, इस कोण A का समद्विभाजन करेंगे और ये समद्विभाजन करने पर मतलब ये कोण और ये कोण इनके माप बराबर होंगे। कोण A का समद्विभाजक, इसका अर्थ होगा कि BAD कोण जो है वो CAD के बराबर हो जाएगा, जैसा मैंने चित्र में ही बताया है। अब हम आगे इसकी उत्पत्ति के पद लिखेंगे। प्रूफ लिखेंगे। हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं हमें। इनमें हम सर्वांग समता लगाएंगे। हमें एक चीज जो पहले से ही दी हुई है, AB बराबर AC, ये हमें प्रश्न में पहले से दिया है क्योंकि ये त्रिभुज समद्विबाहु है। यहाँ पर हम लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजाएं। तो ये पहला हमारा आ गया है। दूसरा, यहाँ से ये पॉइंट BAD बराबर CAD और ये जो होगा रचना से, हमने रचना ऐसी करी है जिसमें ये बराबर हो गया है। और तीसरी बात जो AD आ रही है वो दोनों के अंदर कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और उभयनिष्ठ भुजा SAS, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज। आप देखो यहाँ पर A कॉमन आ रहा है तो यहाँ भी A ही आ रहा है। अगर यहाँ B आ रहा है तो क्या आ रहा है यहाँ पे C, और D आ रहा है तो D आ रहा है। तो ये दोनों सर्वांगसम हो गए और नियम SAS नियम से सर्वांगसम हुए हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण हैं, कौन कौन से कोण, ABD बराबर कोण, ये देखो ABD तो यह ACD के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? CP/CT से। और अगर ये बराबर हो गया है तो हम इसको छोटे रूप में लिख सकते हैं, कोण B बराबर कोण C। तो यही हमारी जो कथन था कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसको हमने SAS नियम से पहले सर्वांगसम सिद्ध किया और बाद में हमने ये निकाल लिया कि कोण B बराबर कोण C इति सिद्धम। प्रमेय 7.2 पेज नंबर 147, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें कोण B बराबर कोण C दे रखा है और अगर इस तरह का दे रखा है तो इसका परिणाम यह आएगा कि इस त्रिभुज में AB बराबर AC होगी। इस कोण के सम्मुख भुजा AC है
और इस कोण के सम्मुख भुजा AB है, तो ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी। प्रमेय 7.1 का ये विलोम है। प्रश्नावली 7.2 पेज नंबर 148, प्रश्न संख्या 1। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC, ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं, और कोण B का समद्विभाजक और दूसरा कोण C का समद्विभाजक परस्पर O बिंदु पर मिलते हैं। दर्शाइए कि OB बराबर OC और OA A का समद्विभाजक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दे रखा है, इसलिए कोण B बराबर कोण C होगा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये हमने प्रमेय पढ़ी है। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो इनका आधा भी बराबर होगा। इनका आधा भी बराबर होगा, यानी कोण B का आधा, चाहो तो हम लिख सकते हैं ABO, और चाहो तो हम उसको लिख सकते हैं OBC। ये दोनों कोण B के आधे हैं, और कोण C का आधे को हम लिख सकते हैं ACO, या हम इसको लिख सकते हैं OCB। तो ये सब आधे जो भी हैं वो बराबर होंगे, मैं यहाँ पर दिखा ही रहा हूँ। और यहाँ से एक बात और आ रही है, इन दो बातों को अगर ले लूँ कि OBC बराबर OCB, ये ले लेता हूँ। त्रिभुज मैं ले रहा हूँ छोटा वाला OBC में, ये हमने यहाँ से निकाला है। तो त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। और अपन ने अभी पढ़ा था किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो OBC के सम्मुख कौन सी है? OC, और OCB के सम्मुख है OB, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। यहाँ पर हम लिख रहे हैं किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं।
दोनों में अंतर है, ये तो है प्रमेय 7.1 और ये है प्रमेय 7.2, यानी इस 7.1 का विलोम। तो ये दोनों भुजाएं जो हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर आ जाएगी। अब हम ये पार्ट हमारा उत्तर आ गया है। ये पार्ट सिद्ध करने के लिए हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC में। इन दो त्रिभुज में सर्वांग समता लगाएंगे। एक बात तो हमें मालूम है, AB बराबर AC, ये हमें दिया है। इसी प्रकार दूसरी बात यहाँ से ले लेंगे, इस वाली बात से, कि एंगल ABO बराबर कोण ACO, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ये हमने अभी यहाँ पर सिद्ध किया है, और तीसरी बात, OB बराबर OC, ये भी हमने अभी सिद्ध किया है। और अगर ये स्थिति देखते हैं तो हम पाते हैं कि AOB अब इसके अंदर B आ रहा है, तो दूसरे में क्या आ रहा है, C, और O की जगह O ही आ रहा है, A की जगह A आ रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए SAS नियम वाली कसौटी से। जब ये सर्वांग सम हो गए तो इनके जो कोण हैं, कौन सा कोण, यहां पे लिख रहा हूं, कोण BAO, तो इसी तरह का मैं बनाऊं CAO, ये बराबर होगा CAO, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर बता रहा हूं मैं। और अगर ये बराबर हो गया है तो हम ये भी कह सकते हैं कि OA कोण A का समद्विभाजन करती है। यही हमारा दूसरा हो गया। प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 2, पेज नंबर 148। त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है लंब समद्विभाजक। तो लंब का अर्थ होता है ऐसी रेखा जो दी गई रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती हो। अब यहां पर BC जो है दी गई रेखा है, बोल रहा है ना, AD जो है भुजा BC पर लंब है, तो ये AD जो है ये 90 डिग्री का BC से कोण बना रही है, इसलिए लंब कहलाएगी। एक शब्द और आया है समद्विभाजक। इस शब्द का अर्थ होता है दी गई रेखा
के दो समान टुकड़े करना, यानी बीसी की लंबसमद्वि भाजक यानी बीसी को दो समान भागों में बांटती है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कि बी डी बराबर डी सी। ये चीज यहां से निकल कर आ रही है। लंबसमद्वि भाजक 90 डिग्री भी है और सामने वाली रेखा को दो बराबर भागों में बांट रही है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए डी सी में सर्वांग समता लगाएंगे। हमारे को जो दे रखा है वो जो दे रखा है बी डी बराबर डी सी, ये चीज हमें दी हुई है। अभी हमने देखी है लंबसमद्वि भाजक, तो इसको लिखेंगे दिया है। दूसरी बात हमारे को जो दे रखी है कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि लंब दे रखा है इसलिए ये भी दिया हुआ है। और तीसरी बात यहां पर जो हमें देखने को मिल रही है AD बराबर AD, दोनों त्रिभुजों में AD भुजा कॉमन है, इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। और तीनों जब हमारे बराबर हो गए SAS, तो हम ABD सर्वांग सम लिखेंगे। अब A का यहां पर A ही आ रहा है, या देखो दोनों में D आ रहा है तो D का D आ रहा है, ये तो हमें निश्चित ही हो गया। तो A का भी A आ रहा है, लेकिन जो B है उस B का क्या आ रहा है, C आ रहा है दूसरे त्रिभुज में। तो ये हम लिखेंगे SAS कसौटी से हमारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उसकी भुजा AB आगे के दो लिए हैं, तो दूसरे वाले त्रिभुज में भी आगे के दो लूंगा तो बराबर AC आ गया। यानी इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं के माप बराबर हों, तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रश्नावली 7.2 का 5वां प्रश्न, पेज नंबर 149। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC समान आधार BC पर स्थित हैं। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर एक चीज देख लें कि AB बराबर AC है और नीचे वाले त्रिभुज में BD बराबर DC है। ये दो चीजें हमें दे रखी हैं। और दर्शाइए कि त्रिभुज की कोण ABC बराबर ACD, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें बराबर सिद्ध करना है। आइए इसको सिद्ध करते हैं। हम इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पर एक एक त्रिभुज की बात करेंगे अब हम। त्रिभुज ABC में हमने देखा है कि AB बराबर AC दे रखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कोण ABC बराबर कोण ACB। किस कारण से, यहाँ पे लिखेंगे हम
जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप समझ गए होंगे, ये प्रमेय 7.1 है। 7.2 है। कहीं मैंने गलती से पहली बार ये गलत लिख दिया हो तो उसको सही कर लेना। 7.2 है, पिछले प्रश्न में मैंने 7.1 लिख दिया है, उसको सुधार कर लेना। इसी प्रकार ये हमारा पहला नंबर का समीकरण आ गया। इसी प्रकार नीचे वाला त्रिभुज BCD में BD बराबर DC दे रखा है, इसलिए यहां पर CBD बराबर BCD ये होगा, वो का वही। यहां पर प्रमेय कौन सी लागू हो रही है? 7.2 लागू हो रही है। ये हमारा दूसरे नंबर का समीकरण। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहां पर ABC प्लस CBD ये दोनों बाईं तरफ वाले जुड़ जाएंगे और दाईं तरफ वाले एक तरफ जुड़ जाएंगे। अब देखिए, ये मिलकर ABC, ये ABC कोण है और ये है CBD, तो ये दोनों कोण मिलकर क्या कोण बन जाएगा? ABD। और यहां पर ACB ये कोण है और BCD यानी ये वाला कोण, दो ये मिलके क्या बन जाएगा? ACD। और यही हमारे को सिद्ध करना था। वाली 7.2 का छठा प्रश्न पेज नंबर 149 पर, त्रिभुज ABC में एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ये जो भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर दे रखी है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर AB हो गई। यहाँ पर जो AB है ये वाली और ये वाली भी भुजा बराबर हो गई। यहाँ पर ये दूसरी बात और दे रखी है और दर्शाना है कि ये BCD जो है वो 90 डिग्री है। ये चीज़ हमें दर्शानी है। अब देखिए, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C। किससे? वही चीज हम जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही प्रमेय 7.2 जो हम काफी बार पढ़ चुके हैं, और इसको मैं x के बराबर मान लेता हूं। इसको मैं x के बराबर मान लेता हूं। ये x हो गया और ये भी x हो गया। ये चीज हम मान सकते हैं। इसी तरह से
त्रिभुज ए सी डी में उधर वाला त्रिभुज ये वाला। अब देखिए ए बी जो है ए सी के बराबर है और ए बी जो है ए डी के बराबर है। इन दोनों बातों से मैं लिख सकता हूं कि ए सी और ए डी भी बराबर हैं। इन दो बातों से मैं ए सी बराबर ए डी लिख सकता हूं। तो यहां पे लिखूंगा ए सी बराबर ए डी, और अगर ए सी बराबर ए डी है तो कोण सी बराबर कोण डी, ये दो कोण भी बराबर होंगे। वो की वही बात जो मैंने पहले बोली है वही यहां पर मैं लिखूंगा, और ये बात मेरी पहले यहां पर आ जाएगी। अब जब ये कोण है तो इनको भी मैं क्या करूं, y की बराबर मान लेता हूं। ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, y। अब आप देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी, किसी भी त्रिभुज में जब एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना जो बहिष कोण होता है, ये x y और z इस कोण को कह दें, तो इस प्रकार बना बहिष कोण अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर हो गया। तो यहां पर ये देखो, ये आप एक बहिष कोण देख रहे हैं, तो ये बहिष कोण का मान क्या हो जाएगा, x प्लस x बराबर 2x। कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण B प्लस कोण C बराबर x प्लस x बराबर 2x। ये अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। अब आप देखिए मैं त्रिभुज में y का मान निकाल के देखता हूं, तो त्रिभुज ACD में तीनों कोणों का योग, कौन कौन से, कोण A प्लस कोण D प्लस कोण C, ये किसके बराबर होगा, 180। कोण A किसके बराबर है, 2x, D y और ये भी y। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 180। 2 का भाग लगा देता हूं तो x प्लस y बराबर 90 डिग्री। 2 का भाग देने पर, तो आगे यहां कर रहा हूं मैं, तो y का मान कितना हो जाएगा, 90 माइनस x। y का मान हो जाएगा 90 माइनस x। मान मैंने यहां से निकाल लिया। अब देखिए कोण C का मान ज्ञात करने को बोला था। कौन से कोण का मान ज्ञात करने को बोला था, BCD। BCD ये पूरा कोण, तो BCD किसके बराबर है, x प्लस y के बराबर है। तो x ही रखूंगा और y की जगह लिखूंगा 90 माइनस x, 90 डिग्री माइनस x, तो x से x कट गया और ये मान आ गया 90 डिग्री के बराबर। 7.2 प्रश्न संख्या 7 पेज नंबर 150। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है और AB बराबर AC है। B और C का मान ज्ञात करना है। ये कोण हमारा 90 डिग्री दे रखा है, और एक बात और दे रखी है कि AB और AC बराबर है। तो हम त्रिभुज ABC में हमें दे रखा है AB बराबर AC, इसलिए कोण B बराबर कोण C बराबर x ये हम मान लेंगे, माना। और क्यों है वही हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। और अगर ये है तो ये हमारी, आपको ध्यान होगा 7.2। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ये 180 होगा, ये भी हम जानते हैं, यहाँ पे लिख दो कारण हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो भी कारण कभी आपको लिखना है वो सब लिखिए। तो ये ए तो 90 डिग्री है, कोण बी एक्स मान लेते हैं, कोण सी भी एक्स मान लेते हैं क्योंकि बराबर हैं दोनों, इसलिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 2x बराबर 180 या 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 90। ये 90 जब दूसरी तरफ जाएगा बराबर के तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2x बराबर 90 डिग्री आया, इसलिए x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2 यानी कि 45। प्रत्येक कोण 45 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण कौन सा, B व C 45 डिग्री का होगा। 7.2 प्रश्न संख्या 8 पेज नंबर 150 दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, यानी ए बी भुजा BC के और BC भुजा AC के बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर दी गई हो, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समान बाहु, तो जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम यहां पर इसी चीज का उपयोग करेंगे। त्रिभुज ABC में AB बराबर BC दे रखा है, हमने यही भाग लिया है काम में, तो हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण C, वही जो हमने पढ़ा है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये चीज प्रमेय 7.2 से आई है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। फिर से हम दोबारा से इसी त्रिभुज को लेते हैं ABC में। अब की बार बच्चों में आगे वाले ना लेकर पीछे वाले दो ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। BC बराबर AC, BC बराबर AC, BC और AC बराबर हैं तो कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। ये हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी BC के सामने कोण A और AC के सामने कोण B। 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, और इसको हम x के बराबर मान लेते हैं, माना। अब त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, वही चीज हमें लिखनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर ये भी x बराबर 180 डिग्री, यानी कि 3x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 3 बराबर 60 डिग्री। तो यानी कि इस समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार ये 7.2 प्रश्नावली समाप्त हो गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी।